हमेशा नीतीश कुमार कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। आज जातीय जनगणना होती है, जाति अभी 10,000 बोले थे कि नौकरी देंगे, भाजपा तो 20 लाख बोला तो दिया नहीं। और 10 लाख अभी बोले थे कि पहले ही मीटिंग में देंगे तो भी दिया ही नहीं। अभी राहुल जी अगर श्रीमती गांधी के पोता नहीं होते तो रिक्शा खींचने के लिए कोई नहीं रखता। तेजस्वी जी अगर लालू जी के बेटे नहीं होते, समझे ना, तो उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। तो ये लोग अपने बाप और दादे के नाम पर चल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं हम कुछ बोल रहे हैं तो देशद्रोही कहला जाएंगे। ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए और सबसे बुरा दिन ला के रख देते हैं। चीनी हम लोग 7 रुपये 8 रुपये किलो लालू जैसे भ्रष्ट नेता के राज में खा रहे थे, वो 44 रुपये किलो कर दिया। अच्छा चेहरा नहीं है उनके पास, विपक्ष के पास अनगिनत चेहरे हैं और वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। कौन है ये? तो ये जितने भी विपक्षी हैं ये कोकड़े की तरह वो एक दूसरे का टांग खींचने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और ये बात तो सभी को पता है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ललन सिंह पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन से मिले हैं। तो ऐसे में लोगों से सवाल यही रहेगा हमारा कि क्या ये 2024 की तैयारी चल रही है। तो चलिए लोग से ही बात करते हैं कि क्या ये 2024 की तैयारी चल रही है, जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ललन सिंह दिल्ली पहुँच के राहुल गांधी से मिले। ये तो पता नहीं, बिहार का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि हमेशा नीतीश कुमार कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। आज जातीय जनगणना होती है, जाति अभी 10,000 बोले थे कि नौकरी देंगे, भाजपा तो 20 लाख बोला तो दिया नहीं। और 10 लाख अभी बोले थे कि पहले ही मीटिंग में देंगे तो भी दिया ही नहीं। अभी नया शिक्षा है, अभी जो टीचर के लिए होता सीटेड बीट है, तो बोल रहे हैं कि नए आयोग के द्वारा किया जाएगा। जबकि इनको भी पता है कि जो सीटेड वाला जो है ये मामला कोई केस कर देगा और फिर किसी तरह ये 2024 और 25 तक इनको खींच के ले जाएगा। उसके बाद से लोग केस हार जाएंगे, फिर उसके बाद से तब लग रहा है कि तैयारी चल रही है। वो तो चल ही रही है, लेकिन उनको खुद नहीं पता है, आरजेडी को नहीं पता है कि पता नहीं नीतीश कुमार हमारे में रहेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन वो तो राहुल गांधी से मिले। वो तो राहुल गांधी से तो मिलेंगे ही ना। वो तो हर कोई जो विपक्ष पार्टी है वो तो एक दूसरे से मिलवे करेगा, लेकिन बिहार के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है कि क्या बिहार का भविष्य क्या होगा। यहाँ इतने बच्चे जो है यहाँ पर डिग्री लिए जा रहे हैं कि इस उम्मीद में कि हमारी नौकरी लग जाएगा। बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं। अगर कोई सरकारी अगर वैकेंसी भी आ रही है, अगर चपरासी की आ रही है, तो बड़े बड़े पदों हाई एजुकेशन वाले भी क्या कर देते हैं, उस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। जब फॉर्म अप्लाई होता है तो वहाँ से कॉमेंट करते हैं वहाँ के जो है कि पीएचडी वाले भी चपरासी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या क्या करेंगे, दूसरा आप रोजगार दीजिए, वो नहीं भरेंगे। आप क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये सब पहुंचे हैं दिल्ली, राहुल गांधी से मिले हैं, मल्लिकार्जुन से मिले हैं। पॉलिटिक्स से हम दूर रहते हैं, सबसे पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। चलिए पॉलिटिक्स से ये दूर रहते हैं। आप क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ललन सिंह जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं राहुल गांधी जिससे मिले हैं। तो क्या लग रहा है 2024 की तैयारी चल रही है या फिर क्या? नहीं ना, ऐसे मिलने का ये लोग आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। तो बीजेपी को इससे खतरा नहीं है ना? नहीं, किसी को कोई खतरा नहीं है। हम तो बोलेंगे कि बिहार में बीजेपी का फुल बहुमत होना चाहिए। सरकार दल बदलू का ठीक नहीं रहता है, कभी पलट के चला जाए ये जाके वो सभा में, और कभी चला जाए जहाँ से हटा वहीं पे जा रहा है, तो ये जाके फिर तो वही हो गया, कभी बीजेपी कभी राजद। एक में कहीं भी नीतीश कुमार को रहना चाहिए, जहाँ अगर रहे अपना ही कहे ना, जदयू खड़ा करके पूरा जदयू का वोट समर्थन। तो लग रहा है कि प्लानिंग चल रहा है। हाँ प्लानिंग हाँ चल रहा है। अगर एक मत बहुमत लेके अगर कोई खड़ा होगा ना तो जीत उसका होगा। दल बदलने से कोई जीत ना होता है, ये दो महुए वाला खेल छोड़ना पड़ेगा। हिसाब से क्या लगता है बीजेपी को कितना खतरा है? बीजेपी को कोई खतरा नहीं है बिहार में, कोई खतरा नहीं है। आप क्या बोलिएगा? मैं सोशल वर्कर हूं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा था। सबसे पहली बात कि हाँ, ये गवर्नमेंट ही चेंज करने की ज़रूरत है। मेन मुद्दा जड़ मोदी को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि मर्द हम लोग जो पुरुष प्रधान समाज चलाते हैं, मर्द का वजूद जुबान और ईमान पक्का होना चाहिए, तब उस मर्द में राजा बनने की शक्ति है। भैया सुनिए, ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए और सबसे बुरा दिन ला के रख देते हैं। जो चीनी हम लोग 7 रुपये 8 रुपये किलो लालू जैसे भ्रष्ट नेता के राज में खा रहे थे, वो 44 रुपये किलो कर दिया। वो भी घटिया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी 60 रुपये किलो। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ललन सिंह जो गए हैं दिल्ली, उस पर क्या बोलिएगा? जो मिलने गए हैं राहुल गांधी से, उस पर क्या कहना चाहते? ये एक मिनट, हमको मुद्दा नहीं पता है, पहले हमको ये बताइए राहुल गांधी से किस पर्पज से मिलने गए? अगर आपको पता ही नहीं तो वही तो बात है कि क्यों मिलने, आप मतलब क्या लगता है कि ये प्लानिंग चल रही है? तो पहले मुद्दा तो जान लें तब। इसीलिए तो बोल रहे कि 2024 की प्लानिंग चल रही है। क्या लगता है लोगों को? हाँ, ये फिर से वापस ये कुर्सी बनी रहे इनकी, इसलिए ये पहले से प्लानिंग कर रहे हैं।
पहले से कि हमारा वहाँ से मिला कर रख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। मैं इनसे ये पूछता हूँ, ये कहते हैं कि पटना मेट्रो सिटी हो गई है, तो हज़ारों गलियाँ क्यों टूटी हुई हैं, क्यों नाले बज हो रहे हैं, क्यों रोडों पे अभी भी कुछ कूड़ा कचरा वैसे ही फेंका जाता है, और ये गाना बजाकर दिन भर गाड़ी घुमाते हैं कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा उठाओ, कचरा निकालो, बस सुनाते हैं ना। क्यों ये दोगलापन हमारे साथ किया जा रहा है? हम लोग पटना के सिटीजन्स हैं, मेरा 40 साल उम्र हो रहा है, हम लोग इस संभालेंगे अब इस शहर की बागडोर अपने हाथ में, क्योंकि पुराने सब डिलीट होने वाले हैं मात्र 10 से 15 साल में। अभी सिस्टम के मालिक हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, लेकिन सबका उम्र हो गया है 10 से 15 साल में, बाय बाय। उसके बाद हमसे जो सीनियर है वो खटिया पकड़ लेंगे कि बेटा चल नहीं रहा है, दे तो चलाएं कैसे, तो उसके बाद हम लोग चलाएंगे। हम लोगों में अभी बहुत से नासमझ हैं जिनको पता नहीं है कि हमें करना क्या है। कौन है ना? तो आज के युवा, जो हम लोग युवा हैं, वो कहने का मतलब है हमें रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ललन सिंह जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 की ये है? 2024 आने वाला साल है और वर्तमान में लोग जीते हैं और भविष्य की शुभ कल्पनाएं करते हैं, क्योंकि जनजीवन जो है नारी पुरुष का यह बहुत ही सुचारू रूप से आवश्यक है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, और महागठबंधन है। सोनिया गांधी भी रही हैं, कांग्रेस के महान नेता इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी। तो हमारा देश कैसे चले और हमारा राज्य कैसे सुचारू रूप से चले, हर एक नागरिक स्वस्थ प्रसन्न रहें। नीतीश कुमार जो गए हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी को कितना खतरा है? देखिए, बीजेपी को खतरा क्या होगा, बीजेपी अपने अस्तित्व पर है, अपने राह पर है। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और राज्य के शीर्षस्थ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और विधानमंडल के नेता हुए नीतीश कुमार। विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं सभी नीतीश कुमार जी की खातिर करते हैं और तेजस्वी यादव की भी खातिर करते हैं। मतलब खतरा है कि नहीं है आपके हिसाब से? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। आप क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो गए हैं, बात नहीं करना चाहते? आप बताइए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ललन सिंह जो गए हैं दिल्ली राहुल गांधी से मिले हैं, तो क्या लगता है ये चुनाव के लिए पहले से प्लानिंग चल रही है? पहले से प्लानिंग चल रही है तो नीतीश कुमार जी के लिए। जी, क्या लगता है बीजेपी को खतरा है कि नहीं है? खतरा तो लग रहा है। खतरा लग रहा है जी, हाँ, खतरा लग रहा है। खतरा लग रहा है। आप क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ललन सिंह दिल्ली गए हैं, पटना से दिल्ली गए हैं, राहुल गांधी से मिले हैं, तो क्या लग रहा है? जाहिर है उनकी मंशा विपक्षी एकता के लिए होगी कि विपक्ष को किसी तरह से एक करें और नीतीश कुमार अपना दावा पेश कर सकें सेंट्रल में। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बीजेपी मोदी जी को कितना खतरा हो सकता है इसके बाद? हालांकि पूरे देश में ही नहीं, देश के सभी राज्यों में भी जहां जहां चुनाव हो रहा है, बीजेपी का काम बहुत अच्छा है और हम लोग भी बीजेपी को भी काम के आधार पर सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से विपक्षी एकता कहीं ना कहीं नहीं हो सकती है, काहे कि विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को नेता समझते हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग उनकी मानसिकता है और सभी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उनका एक कोई अच्छा चेहरा नहीं है उनके पास, विपक्ष के पास अनगिनत चेहरे हैं और वे लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, मतलब बीजेपी को खतरा है? फिर आ रहे हैं? बिल्कुल वो तो कंफर्म है, कंफर्म है? कंफर्म है। फुल फॉर्म के साथ आएंगे बीजेपी। जी, फुल फॉर्म के साथ भी बीजेपी के सरकार आपकी बनेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ललन सिंह जो है वो गए हैं दिल्ली कांग्रेस से मिलने, मतलब कि राहुल गांधी से मिले हैं, तो क्या लगता है कि प्लानिंग चल रही है या फिर क्या? देखिए, अब तो इलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। तो ये क्या लग रहा है, चुनाव के लिए प्लानिंग चल रही है कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो चल रही है। मतलब गए हैं दोनों, तो बीजेपी को कितना खतरा हो सकता है? बहुत खतरा है। बहुत खतरा। हाँ, कोई बन भी सकता है सरकार, कोई ठीक नहीं है। बन सकता है, चांसेस है? चांसेस है, बन जाएगा। आपको क्या लगता है आंटी? क्या चीज? चांसेस है कि नहीं बीजेपी? हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता है। सबसे बेकार सरकार इतना दिन में 75 साल में आया है, तो सबसे बेकार सरकार यही है। हाँ, सबसे बेकार है। अगर हम बोल रहे हैं हम कुछ बोल रहे हैं तो देशद्रोही कहला जाएंगे, समझिए। तो
मतलब अगर ये जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और ललन सिंह मिलने गए हैं तो उस पर क्या बोलिएगा? राहुल गांधी से जो मिलने गए उस पर क्या कहिएगा? अभी तो राहुल गांधी के साथ कितना अन्याय हुआ है तो सब देख रहा है। जी जी बोलिए। नीतीश जी अगर अपने आप को सुधारें और रोटी कपड़ा मकान 3 अहम ज़रूरतें जीवन की, पटना की मेन ज़रूरत है क्योंकि पटना की जनता गरीब बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये जब कि प्राइवेट होटलों में 50 रुपये प्लेट खाना हो गया है, फुटपाती लोग जो दिन भर काम करते हैं बाहर में वो कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? चाय जो 10 रुपये कप हो गया है, ये सबको थोड़ा ये करने की, गरीबों पर भी दया करने की कृपा करें। और कपड़ा एक कंट्रोल खोला जाए यहाँ जो कि विदेशों में है, जिसमें जो आदमी अच्छे कपड़े खरीदने में सक्षम नहीं है वो कंट्रोल रेट में सस्ते में बढ़िया कपड़ा खरीद सके। तीसरा, मकान ज़मीन का जो अनलिमिटेड भाव बढ़ाया जा रहा है। एक समय था कि सोना पास था मिट्टी फेल था, अभी हो गया मिट्टी पास सोना फेल। सुनार की औकात 2 करोड़ की और प्रॉपर्टी डीलर की औकात 22 करोड़ की। ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार तो हम लोग तो नीतीश जी को ही देंगे ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये अपनी गलतियों को सुधारें, उसके बाद ये गद्दी पे बैठें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब तक गलती नहीं सुधारेंगे तब तक तो हम उतारने के लिए ही कहेंगे। तो आप क्या बोलिएगा अंकल? नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और ललन सिंह जो हैं वो दिल्ली गए हैं और राहुल गांधी से मिले हैं, मल्लिकार्जुन से मिले हैं, तो इस पर क्या बोलिएगा? क्या लगता है? देखिए, कुकड़ा देखे हैं कुकड़ा, जी तो कुकड़ा को टोकरी में आप रखिएगा, समझे ना, तो बाहर नहीं जा सकता है, टोकरी के अंदर रहेगा। जी तो ये कौन है? तो ये जितने भी विपक्षी हैं ये कोकड़े की तरह, वो एक दूसरे का टांग खींचने वाले हैं, समझे। जनता विकल्प देखती है ना, अब विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। राहुल जी, मेरी बात को अनर्थ कोई न ले, अनर्थ हम नहीं कर रहे हैं। राहुल जी अगर श्रीमती गांधी के पोता नहीं होते तो रिक्शा खींचने के लिए कोई नहीं रखता। तेजस्वी जी अगर लालू जी के बेटे नहीं होते, समझे ना, तो उनको चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। तो ये लोग अपने बाप और दादे के नाम पर चल रहे हैं। इनमें पर्सनल क्या है? लालू जी में पर्सनल था, उन्होंने कुछ किया तो लालू जी वहाँ तक पहुँचे। इन्होंने अपने लिए क्या किया? पिताजी दे गए, सोने के चम्मच लेके पैदा किए, ये लोग हो गए। इसलिए संभव नहीं है। मोदी जी का विकल्प जब तक ले नहीं होगा विपक्ष के पास, तब तक ले संभव नहीं है कि मोदी को कोई हटा सके। मोदी पे कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा, नथिंग। ये 2024 ही नहीं, 2029 तक कोई खतरा नहीं है। 2029 तक आप देख लेंगे। आप अभी बच्ची हैं, बेटी के समान मेरी हैं, हम रहें या न रहें, आप देखेंगे कि 29 तक मोदी के लिए कोई खतरा नहीं, इसलिए कोई विकल्प ही नहीं है। जनता विकल्प देखती है ना कि इसके बदले में ये ठीक है, वैसा कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं है तो क्या होगा? तो आप लोगों ने सुन लिया कि क्या कह रहे थे लोग कि मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। सब आप लोगों ने सुन लिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।